जय नारायण बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। श्रोता न थकिले की करबे वक्ता। ठीक है, बहुत कम उपस्थिति हैं। खैर कोई बात नहीं। सोना का दुकान में जहाँ सोना चांदी बिकता है तो वहाँ भीड़ होती है, बहुत कम भीड़ होती है। और जहाँ साग बिकता है तो वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। अभी यहाँ डीजे बजता तो इतने भीड़ होती, बहुत भीड़ होती। खैर कोई बात नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत, सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। फिर वो ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। आजकल का ऐसा सभी गुरु है, मछली मांस खाइए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। हम लोग बंगाल जाते हैं प्रचार में, वहाँ कहता है मछली कहता है जोलेर फल। ठीक, सप्ताह में एक दिन नहीं खाइए, बाकी बात खाइए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। लेकिन संत मत में ऐसा नियम नहीं है। जब तक 6 महीना आप मछली मांस नहीं छोड़ेंगे तब तक दीक्षा का अधिकार नहीं। तो सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। और फिर वो ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। अभी बहुत सब चर्चा हम लोग सुन रहे थे, सत्संग की महिमा, संत की महिमा। एक महात्मा जी थे, गए स्नान करने के लिए नदी में, पानी बह रहा था। बेचारा गए भरपेट पानी में, इतने में क्या देखता है, एक बिच्छू फंसते हुए जा रहा था। कहा गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। महात्मा जी को दया आ गई, बेचारा मर जाएगा। तो जैसे हाथ लगाया तो बिच्छू छोड़ेगा उसको। बिच्छू डंग मारा होगा आप लोगों को, जिसको मारा उसको पता है। मैं कम से कम 25-30 साल तक रहे करमाटान में, लेकिन कभी बिच्छू डंग नहीं मारा था। और क्या है, 25 है ना, 24 में दीपावली के दिन में डंक मारा। इतना कष्ट हुआ, 24 घंटा तक रहता उसका लहर। बेचारा जैसे हाथ में डंक मारा, छोड़ दिया, फिर फंसने लगा बिच्छू। फिर हाथ लगाया, फिर डंक मारा। मतलब बार बार हाथ लगाते हैं, अब बिच्छू बार बार डंक मारता है। तो ऊपर में कुछ लोग थे, का सही कहता साधु महात्मा लोग बुर्बक होता है। बार बार जो है डंक मारता है बिच्छू, आइए बार बार हाथ लगाते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, देखो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। बिच्छू का स्वभाव क्या, डंक मारना। का ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगे। उपकार करना, उठाया और फेंक दिया पानी से बाहर। ठीक, कैसे संत होते हैं। जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए से संत संसार में आते हैं। अपने को कष्ट सह करके दूसरे को भलाई हो। परमाराध श्री सद्गुरु महाराज ऐसे ही संत, जीव का कल्याण करने के लिए वो आए संसार में। कहा करते थे गुरु महाराज, मैं एकदम मुक्त नहीं चाहता हूँ, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बारंबार संसार में आऊँ, एक को नहीं अन्य को अपने साथ लेकर के जाऊँ। कितने बड़े दयालु होते हैं संत। ऐसे संतों का संगति है ना, जो जीवात्मा है परम प्रभु परमात्मा में मिला दें साधन के द्वारा, तो 1 नंबर का सत्संग है।
जो मिलाए हुए हैं उनका संग करना वो भी सत्संग है। सिंगों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, असाधुन चले जमात। बहुत बिरले से संत मिलते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। ऐसे संतों का संग करना वो भी सत्संग है। और उनके अभाव में उनकी वाणी का संग करना संत मत का है आधार। सुबह का समय में वेद उपनिषद आदि का सहारा, अपराह्न काल में सत्संग में रामचरितमानस सारस्वती से पाठ किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत बड़े संत, उनकी वाणी का पाठ अभी हम लोग श्रवण किए। मतलब संतवाणी अगर संग करेंगे तो संतों के प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम होंगे। कैसे संत होते हैं? दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। कहाँ तक पहुँचे होते हैं संत, कोई पता नहीं लगा सकते कहाँ तक उनकी पहुँच होती है। तो संतवाणी का संग करेंगे तो संत महात्मा प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम जगेगा। और उनकी कहेंगे कृपा हो जाए तो पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुवे। एक पल में क्या नहीं कर सकते हैं। पर महाराज श्री सद्गुरु महाराज जब स्वस्थ शरीर में थे, एक सज्जन व्यक्ति सत्संगी गए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए गए तो गुरु महाराज मौज होता था। 12 बजे 1 बजे दिन में भोजन करके विश्राम करते थे गुरु महाराज। इच्छा हुई चलो आज टहलाओ हमको, तो व्हील चेयर में बैठ के टहलाने के लिए निकले। और सज्जन जो आए थे ना दर्शन करने गुरु महाराज का, जाकर प्रणाम किए। और जब प्रणाम किए कहा कौन है? कहा हुजूर सत्संगी है। कहा बानो इसको। अब बेचारा आए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, कहा बानो इसको। तो शिष्य लोगों ने कहा हुजूर यहाँ रस्सी नहीं है, कौन चीज़ बांधवे? कहा इसका धोती खोल कर बांधो। बेचारा अंडरवियर अंदर में पहने थे, धोती खोल करके बांध दिया धूप में। गुरु महाराज चले गए टहलने। जब टहलने गए 1 घंटा टहल करके आए, और उसको जो हाथ पैर बांध करके जो रख दिया था धूप में वैसे रह गए। अरे छोड़ा कर भाग जाते हो। लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश है, रह गए बेचारा, रह गए। गुरु महाराज इधर से आए, कहा देखो है ना भाग गया। कहा जो रहिए है। कहा खोल दो इसको। खोल दिया। कहा सीधे घर चले जाओ। वो घर गया। जब घर गया परिणाम क्या था, उसको झूठा फंसा दिया था केस में, सजा होने वाला था। तो उनके मन में सत्संगी थे। कहा हम अगर वकील को घूस देंगे तो ज़्यादा पैसा वाला है, ज़्यादा पैसा दे देगा, तो क्यों नहीं हम गुरु महाराज के पास जाएं, उन्हीं को अपना दुखनामा सुनावे। संजोग कहिए उसका रिहा हो गया। जब रिहा हो गया 10-15 दिन के बाद में फिर आए कुप्पा घाट। जब आए तो कुछ घटना जिनके साथ में घटती है ना, तो आने के बाद में पता चल जाता है। ये साष्टांग गुरु महाराज को प्रणाम किए। कहा गुरु महाराज आप तो हमको थोड़ा देर के लिए हाथ पैर बांध दिए और वहाँ हमारी मुक्ति हो गई, फांसी मतलब सजा होने वाला था हमको। संत कैसे होते हैं? पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुवे। एक पल में क्या नहीं कर सकते हैं संत, है ना? ऐसे संत जो होते हैं उनका संग करना, संतवाणी का आधार लेंगे
तो संत महात्मा प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम जगेगा। और उनकी अगर कहीं कृपा हो जाए तो एक पल में क्या नहीं कर सकते हैं ये। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। रामचरितमानस में जगह जगह में वर्णन है। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कचुयान, बिनु हरि कृपा न हो सोम, गावहि वेद पुराण। गुरु महाराज ने इसको दो भागों में बांटे हैं। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी जो बाहर में हम लोग बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये बाहर का सत्संग है। एक सत्संग होता है आंतरिक सत्संग। दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के जब साधना करेंगे, वो आंतरिक सत्संग है। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होय, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न हो। आंतरिक सत्संग हो जाए तो फिर संसार में आना नहीं होगा। तो हम लोगों को चाहिए दोनों तरह का सत्संग करें, बाहर का भी सत्संग करें और दीक्षा लेकर के आंतरिक सत्संग भी करें। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जानना पड़ेगा वो परमात्मा कैसे हैं। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। भीम को जानते हैं आप लोग, 10,000 हाथी का बल था भीम को। वो जब जंगल में चलते थे ना, सीधा नहीं चलता था, मतलब सीधा चलता था, टेढ़ा नहीं चलता था। आगे में कोई गाछ आ गया उखाड़ के फेंक देता था, सीधा चलता था वो। अब जिसको 10,000 हाथी का बल हो तो किसी को मानेंगे वो। एक तालाब में घुस गया, खुला आचमन कर रहा था। एक छोटा सा लड़का आया, कहा भाई कुल्लाचमन करना है, पानी लेकर बाहर में करो, है ना। पानी के देवता कौन होते हैं? वरुण होते हैं। कहा कुल्लाचमन करना है तो पानी लेकर बाहर में कीजिए। लेकिन जिसको 10,000 हाथी का बल हो तो मानेंगे वो क्या? मुझे लगता है सुनाई परवेन कर रहा है वो। 2-4 बार कहा उसको, जब नहीं माना तो युवक जो था पानी में घुस गया। अब पानी में घुसा, एक हाथ दिया गर्दन पर और दूसरा हाथ कमर पर, फुटबॉल की तरह उठा लिया उसको। अब पानी से निकल करके सीधा दक्षिण की तरफ चले वो, लेके भागा उसको। आप लोग जानते हैं, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके, जो जग बैरी हो। पल पल में रक्षा करने वाले थे कृष्ण भगवान। का अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण वो जो लेकर दौड़ रहा था ना युवक भीम को, हाँ ठीक है, आगे में खड़ा हो गया कृष्ण भगवान। जब कृष्ण भगवान खड़े हो गए, कहा क्या पहचानते हो कौन है ये? क्या खूब बढ़िया से पहचानते हैं। क्या क्या करोगे इसको? क्या इसको फेंक देंगे समुद्र में, इतना दूर फेंकेंगे फिर लौट के आ नहीं सकेगा। कहा तुम नहीं जानते हो, ये तुम्हारा दादाजी हैं। भीम का बेटा था घटोत्कच और उसका बेटा था वो बर्बरीक। बर्बरीक से कहा ये तुम्हारा दादाजी हैं। जैसे कहा कि दादाजी हैं, रख करके उसको प्रणाम करते हैं। दादाजी प्रणाम। नहीं जानता था तो उसको क्या करने जा रहा था? समुद्र में फेंकने जा रहा था। और जब जान गया तब रख करके प्रणाम किया उसको। जाने बिनु हो प्रतीति, बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई।
कैसा वीर था वो बर्बरीक? कृष्ण भगवान ने पूछा भीम से, महाभारत का युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा? कहा कम से कम 18 दिन लगेगा। अर्जुन से पूछा, वो भी बताया 2-4-5 दिन तो लग ही जाएगा। सबसे पूछा, और उनसे जब पूछा न बर्बरीक से, कहा भगवान आप अपना पलक गिराइए, आप पलक उठा नहीं सकेंगे, इतने समय में महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा। कहा इसका कोई प्रमाण दो। तो पीपल का गाछ था बहुत बड़ा, असंख्य पत्ता था उसमें। कहा आप आँख को गिराइए पलक को, मैं बाण छोड़ता हूँ, आपका पलक उठेगा नहीं तब तक मैं समूचा ये पत्ता छेद करके मेरे तरकस में आ जाएगा बाण। का हाथ कांगन को आरसी किया, कृष्ण भगवान ने एक पत्ता तोड़ लिया, पीपल का पैर के नीचे दबा लिया, और उसके बाद में अपना आंख बंद किया। अब बरबड़ी जो था छोड़ा बाण, है ना, आँख के उठते पलक के ऊपर होते ही तब तक जो था बाण समूचा पत्ता छेद करके आ गए पैर के पास में। क्या भगवान पैर हटाइए नहीं तो छेद हो जाएगा। ठीक है, देखता समूचा पत्ता छेद कर। कितने बड़े वीर थे वो बर्बरीक। जाने बिनु होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, आ प्रीति बिना नहीं भक्ति दिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। गुरु महाराज कहा करते थे सत्संग हमारी श्वास है। 100 वर्ष की उम्र में भी उनका ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। कितना प्रेम करते थे गुरु महाराज सत्संग से। सत्संग हमारी श्वास है, संत वाणी हमारी धड़कन है। और 90 रात नहीं सोए। हम लोगों को तभी लगता है कहीं प्रोग्राम हो जाता है, आराम से सत्संग सुनने के लिए मिल जाता है, लेकिन गुरु महाराज संत मत को समझने में 90 रात नहीं सोए। धीरज लाल बाबू के पास में जाते थे 12 बजे रात में, 3 घंटा तक गुरु महाराज प्रश्न पूछते थे और धीरज लाल बाबू बतलाते थे संत मत क्या है। का सभी संतों का जो मत है वो संत मत है। गुरु महाराज को इतना बढ़िया लगा। संसार में जितने संत हो गए हैं उसका जो मत है वो संत मत है। दरिया पंथी, कबीर पंथी, रामानंद पंथी, सभी संप्रदायों को हटाकर विचारा जाए तो सभी संतों का एक ही मत है। सिद्धांत बना दिया गुरु महाराज। अब सोचिए 90 रात नहीं सोए। हम लोग एक रात जग जाते हैं तो दूसरा रात में लगता है कहाँ सोए हैं, सुहाता है कुछ। गुरु महाराज संत मत को समझने में 90 रात नहीं सोए। तब गुरु महाराज ने कहा मैं संत मत को समझते समझते समझ गया। मामूली बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज पर भगवान राम खुश हो गए। कहा वरदान मांगिए, क्या चाहिए। संसारिक आदमी के साथ अगर वरदान मांगने के लिए कहे तो क्या क्या मांगेंगे। सबको जानते मनु शत्रुपा 60,000 वर्ष तक तपस्या किए थे। अब विष्णु भगवान प्रकट हुए, कहा क्या वरदान चाहिए। कहा आपके ऐसा ही पुत्र हमको। कहा हम अपना ऐसा पुत्र कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, तो हम ही आपका पुत्र बनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज पर जब खुश हुए तो क्या कहा, भगवान देही सत्संग निज अंग श्री रंग भावभंग कारण शरण शोकहारी। हे भगवान मुझे सत्संग दें जो आपका निज अंग है। तो जहाँ सत्संग होता है समझिए भगवान का
वो निज अंग है। एक बार स्वामी रामानंद जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, समर्थ रामदास जी महाराज जब प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन के क्रम में ही है ना, कहा समर्थ रामदास महाराज ने कहा अशोक वाटिका में जो था वहाँ पर सफ़ेद रंग का फूल खिला था। तो जो श्रोता था ना, उसमें से एक आदमी था, खड़े हो गए और कहा कि थोड़ा सोच समझ करके बोलिए, अशोक वाटिका में लाल रंग का फूल खिला था। तो महात्मा जी उसको बैठा दिया, कहा बेटो शिष्टाचार का विरोध होता है, कोई अगर प्रवचन करे तो बीच में नहीं उठना चाहिए। लेकिन वो मानने वाला नहीं, कैसा हो ही नहीं सकता है, ये डांट रहे हैं, वो काहे मानेंगे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब बात बढ़ गई ना, वो हनुमान जी था। तो जहाँ सत्संग होता है समझिए हनुमान जी भी आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। यथार्थ में हनुमान जी सही में से था, अपना रूप में आ गया। कहा देख लीजिए महात्मा जी, मैं ही हनुमान हूँ और हम ही गए थे लंका वो अशोक वाटिका में। ठीक है, अब दोनों में शुरू हो गया लड़ाई। ठीक है, जब शुरू हो गया, आप लोग जानते हैं दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम न चले श्री हनुमान के बिना। ठीक है, तो दोनों जब झगड़ा शुरू कर दिया ना, महात्मा जी बोलते हैं सफ़ेद रंग का फूल खिला था, और वो क्या बोल रहे हैं, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, लाल रंग का फूल खिला था। अगर फूल खिला हुआ हो तो सफ़ेद ही होगा, ना तो लाल ही होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है। वहाँ पर भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हुए और कहा दोनों का बात सही है। यथार्थ में वहाँ सफ़ेद रंग का फूल खिला था, लेकिन हनुमान जी का जो क्रोध था ना, लाल लाल आँख, क्रोध के चलते वो लाल रंग का फूल दिखाई पड़ता था। देखिए, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भाव भंग कारण श्रवण सुखारी। हे भगवान, मुझे सत्संग दें जो आपका निज अंग है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, आ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। सभी कोई जानते हैं कहानी, कहानी मैं नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास महाराज पहले दीक्षा मतलब गुरु नहीं किए थे। रामचरितमानस में आया है उनका गुरु का नाम नरहरिदास जी महाराज। साधना किए, और साधना करने के बाद में क्या बताया, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। परम प्रभु परमात्मा जो है हर जगह है, कन कन में है, सबके अंदर में है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी पहले बाहर में खूब भटकते थे, और दीक्षा लेकर जब साधना किए, अपने अंदर में साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, तब उन्होंने पद लिखे हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल वैधायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरित और लता भूमिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। मिर्गा के नाभि में कस्तूरी है, और कहाँ जाता है खोजने के लिए, जंगल में, पहाड़ में, बील में। अपना नाक को अगर नाभि के पास ले जाए तो उसको सुगंध मिल जाएगी नहीं। दूसरा उदाहरण देते हैं, तालाब में पानी भरा हुआ है लबालब,
और ऊपर में सेमार छाया हुआ है। तो सेमार के चलते पानी का दर्शन भी नहीं और आप पी भी नहीं सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जागो महादेव। माता बस सब सो जाएंगे तो कैसे होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जग के रहिए। क्या सुन रहे थे? तालाब में पानी भरा हुआ है, ऊपर में कुछ सेमार छाया हुआ है। सेमार के चलते हम पानी का दर्शन नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, प्यासे रहते हैं। आज सेमार को हटा दीजिए तब पानी का दर्शन भी होगा, आप पी करके तृप्त भी हो जाएंगे। जीवात्मा के ऊपर में 3 आवरण है। अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का 3 आवरण है। घट तम प्रकाश और शब्द पटत्रय जीव पर है सारे। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, आप प्रभु से होगी एकता। अंधकार प्रकाश शब्द 3 को पर्दा है। अगर साधना से इसको हटा दें, उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार अपने अंदर में होगा, बाहर में नहीं। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? 2 नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। परिणाम क्या होगा? तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजे, गुरु कृपा में ही तहाँ पहुँच खोजना। उस परमात्मा को खोजने के लिए बाहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान करके आप साधना करेंगे, आंतरिक सत्संग, उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार अपने अंदर में होगा। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। बहुत सब वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। पारस अरु संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। नाली का पानी है, छोटी नाली से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से नदी में, और नदी से फिर गंगा जी में। नाला का पानी अगर देगा आप लोग पीने के लिए पिएंगे? आप लोग जानते हैं, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। नहीं, महापुरुष कहा करते थे, नाला का पानी दे देगा छान के पी लेंगे, तो फिर उसको उलट देते थे। क्या करते थे? पानी पीजिए जान के। कहाँ का पानी है? सरनी बाजार में एक चापाकल है, हॉस्पिटल में समूचा बाजार का आदमी आते पानी ले जाते हैं। तो पानी पीजिए जान के, कहाँ का पानी है? आ गुरु कीजिए छान के, खूब छानिए ये पहुँचे हुए हैं कि नहीं। तो थर्मामीटर गुरु महाराज दे दिए हैं पदावली में। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते। दिन दिन अधिक वैराग, प्रेम सत्संग सो करते। संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुणधर जोई, गुरु सोई सच्चित। अब मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। एक महात्मा जी थे, साधन क्या करते थे बेचारा? तो क्या हुआ मन में, आज जलेबी खाना चाहिए। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, परमार श्री सद्गुरु महाराज, इनके भी एक दिन मन में हुआ आज रसगुल्ला खाना चाहिए। उसमें व्यवस्थापक थे,
महर्षि साई स्वामी जी महाराज। तो कहा आप जो रसगुल्ला लाइए बढ़िया वाला तिलका मांझी से। गुरु महाराज क्या किए, स्नान किए और स्नान करने के बाद में बैठ गए ध्यान में। अब पूज्य बाबा जो है अपने से गए तिलका मांझी, और वहाँ से बढ़िया रसगुल्ला जो होता है स्पॉन्ज वाला लेके आए। और जब आए गुरु महाराज तो बैठ गए ध्यान में। जब ध्यान में बैठ गए, ठीक तो बैठ गए। अब उधर देखते हैं रसगुल्ला, जो देखा ना, क्या गुरु महाराज खाएंगे तो हम लोग भी खाएंगे। ढेर आदमी आ गए रसगुल्ला देख करके। तो महर्षि साई स्वामी महाराज से नहीं रह गया, धीरे से जाकर कान में गुरु महाराज के पास में बोलते हैं, हुजूर मिठाई खाए भर ध्यान बेग ले। गुरु महाराज सुन लिए, फिर हंसने लगे। अपने थोड़ा सा खाए गुरु महाराज, बाकी बात सबको बांट दिए। देखिए, तो वैसे महात्मा जी के मन में हुआ आज जिलेबी खाना चाहिए। अपना शिष्य को दिया पैसा, कहा जाओ 1 किलो जिलेबी लेके आओ। पैसा लिया। जब वहाँ से चला जंगल से, तो बाजार आते आते शाम हो गई। हलवाई के दुकान में गया, कहा भाई 1 किलो जिलेबी दो। तो जिलेबी जब चढ़ाने लगे ना हलवाई, उसको रात में दिखाई नहीं पड़ता था, रतौनी की बीमारी हो गई थी हलवाई को। तो टटोल करके बटखरा चढ़ाता है 1 किलो का। तो शिष्य चलवा जो था समझ गया इसको रात में दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या किया, 1 किलो को बटखरा उतार दिया और उसके बदले में 2 किलो चढ़ा दिया और नाप करके दिया। पैसा दिया 1 किलो और जिलेबी कितनी हुई, 2 किलो। तो खुशी होगी कि नहीं। लेके गया वहाँ आश्रम। जब आश्रम गया, गुरुजी तो इंतज़ार कर ही रहा था कब जिलेबी लेके आएंगे। और जब लेके गया, देखता है चलवा बड़ा खुश है। क्या हुआ जी, क्या गुरुजी सस्ते में पट गया है। क्या हुआ, क्या 1 किलो का ना पैसा दिए थे और जिलेबी 2 किलो हो गई। क्या हुआ, क्या रात में उसको दिखाई नहीं पड़ता था हलवाई को, इसलिए 1 किलो बटखरा चढ़ाया, उधर जिलेबी चढ़ाने लगा। इधर हम क्या किए, 1 किलो उतार कर उसके बदले में 2 किलो चढ़ा दिए। तो गुरुजी दिया 2 झापर उसको, क्या चढ़ाना है तो 5 किलो काहे चढ़ाया। हम लोग 5 दिन तक खाते, समझ गए। तो ऐसे सभी गुरुजी होते हैं, सब चीज़ खाइए पीजिए, दीक्षा लेके भजन भी कीजिए, तो काम चलने वाला नहीं है। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए वार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ठीक है, ऐसे झूठे गुरु से काम चलने वाला नहीं है। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। जो सदगुरु होते हैं ना, वैद्य होते हैं। वैद्य का बात को मान लेंगे तो रोग से मुक्ति मिलेगी। सच्चे सदगुरु जो हैं आवागमन के चक्र को छुड़ाने वाले हैं। इनकी बात कर मान लें, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। अगर आप सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। और फिर वो ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। गिरिजा संत समागम, समन लाभ को चियान, बिनु हरि कृपान हो सो, गाओ वहीं वेद पुराण। किनको संत कहेंगे। दाढ़ी बढ़ा लिए, गिरवा वस्त्र पहन लिए, हो गए संत। विद्यते हृदय ग्रंथिस, छिदंते सर्व संशया, चिंते चास कर्मणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय छिन्न हो जाते हैं। ऐसे को संत कहते हैं। और गुरु महाराज से पूछती क्या कहते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं
वो संत कहलाते हैं। एक सुंदर दास जी महाराज हो गए। क्या नाम? पहले जन्म का उसका नाम था जग्गा। क्या नाम था? दादू दयाल जी महाराज का शिष्य थे, जग्गा नाम था। उनकी पद में है, धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख। तो पहले जन्म में उसका नाम क्या था? जग्गा था। और भीख मांग करके खाते थे। कपड़ा पहनने के लिए घर घर में चरखा चलता था, तो जाते थे, कभी गुरुजी जाते थे, कभी जग्गा जी जाते थे, सूता मांग करके लाते थे। अब बुनने वाले को देते थे बुनने के लिए, कपड़ा तैयार करके देते थे, वही पहनते थे। एक दिन संजोग से कहिए जग्गा जी महाराज गए, 2 माई सूत 2 माई सूत। जागो महादेव, सुतलो तो न छपन सब। श्री सदगुरु महाराज की सुनाई उन्हें पढ़ता है कि नहीं? उन लोगों को पढ़ता है। बाहर में सत्संग रहता था, इधर सुनाइए नहीं पड़ रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। जग्गा जी महाराज गए, घर घर में टेक लगाता है, 2 माई सूत 2 माई सूत। एक घर में गए, 2 माई सूत, तो थोड़ा सा सूत लाकर दे दिया एक माता जी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। इधर आगे आगे बैठिए, आगे। क्या सुन रहे थे आप लोग? सब खत्म। 2 माई सूत क्या मांग रहे थे? सूता मांग रहे थे। घर घर में उसमें चरखा चलता था। मैं भी चलाया हूँ अमर चरखा, 6 टकवा वाला, ठीक है। घर घर में चरखा चलता था, उसमें सूता काटते थे लोग। जग्गा जी गए, 2 माई सूत। एक माता जी लाई थोड़ी सी सूत, दे दिया उसको, मुंह से निकल गया लो माई पूत। और थी बांझ थी माता जी, बाल बच्चा नहीं था उसको। जब आशीर्वाद जब मिला ना, लो माई पूत, तो माता जी खुश हो गई। घर गई, पूरा सूता लाकर दे दी झोला में। एक ही घर में झोला भर गया। सीधा आश्रम पहुंच गए। दादा दयाल जी महाराज जो थे वहीं से देख रहे थे। जथा सुअंजन आंद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल बना भूतल भूर निधान। कहाँ क्या हो रहा है, जमीन के अंदर में क्या है, संत जानते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। तो जैसे वो जग्गा जी आए सूता लेकर के, छोड़ दीजिए गुनाधर को। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। जैसे सूता लेकर के आए आश्रम, दादा दयाल जी महाराज कहते हैं आओ इधर, इधर आओ। बुलाया, कहा तुम अभी तुरंत गया और तुरंत ही एक झोला सूता लेके आ गया, कहाँ से लाया? तो कहा गुरुदेव 2 माई सूत टेक लगाया, एक माता जी थोड़ा सा सूत ला कर दी, मेरे मुंह से निकल गया लो माई पूत। तो वो जो है गई घर और पूरा सूता ला कर डाल दी मेरे झोला में, भर गया, लेके आ गए। कहा जग्गा ही बढ़िया नहीं किया, उसको कोई बाल बच्चा नहीं, बांझ है वो, और 7 जन्म तक बांझ रहेगी, और तुम आशीर्वाद दे दिया लो माई पूत, तो तुम ही को उसके पास में जाना पड़ेगा। समझ गए? जग्गा जी जो थे बेचारा रोने लग गए। कहा गुरुदेव जाएंगे तो सही, लेकिन हमको छोड़िएगा नहीं। समय पा करके जग्गा जी का सिर छूटता है, और वही माता जी के यहाँ चले गए वो।
10 महीना तक रहे गर्भ में, फिर निकला। इतना सुंदर लड़का, बहुत सुंदर देखने में। गुरुदेव बोले थे ना, गुरुदेव से बोले थे ना हमको छोड़िएगा नहीं। पहुंच गए, देखा इतना सुंदर, उसका नाम ही रख दिया सुंदर दास। 4 साल का जब हुआ लड़का, उसको उठा कर लाया अपना आश्रम, पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़े विद्वान हुआ। फिर दीक्षा लिया और अंत में संत बन गए साधना करके। उनके पद में है, धूली जैसो धन जाको। संसार की संपत्ति को धूल के समान समझें। धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख। संसार का सुख सूल के समान हो। हे रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्दन जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, शोभन किसी विधि होई। अगर चौकी में या पलंग में कांटा रहे तो सो सकेंगे? पैर में देखिए जूता चप्पल पहने, कहीं कंकर आ जाए तो चल सकेंगे? अब मेरा भाई क्या कहती है, हमारा जो बिछावन है सूली के ऊपर बिछावन है। सूली ऊपर सेज हमारी, शोभन किस विधि होई। हे रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्दन जाने कोई। का संसार का सुख सूल कैसा हो। अभी संसार का सुख कितना बढ़िया लगता है। टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बढ़िया बढ़िया पनीर खाते हैं, कितना सुख लगता है। अगर जिस जन्म में संसार का सुख सूल के समान अगर हो, तो समझिए आपका अंतिम जन्म होगा। संपत्ति को धूल के समान। एक राका वाका थे दोनों पति पत्नी, 1 नंबर के भक्त दोनों। शंकर भगवान का साधना क्या करते थे, लेकिन गरीब भी उतने। जंगल से जा कर के लकड़ी चुन करके लाते थे, सूखी लकड़ी, उसको बाज़ार में बेच करके, और उसी से जो होता था, कभी खिचड़ी तो कभी नमक रोटी, वही खाकर जीवन यापन करते थे। संजोग कहिए, पार्वती जो जी थी, शंकर भगवान से कहती है वो, पतिदेव आपका इतना बड़ा भक्त और इतनी गरीबी, सूखी लकड़ी ला करके बाजार से बेचकर उसी से भरण पोषण। तो कहा भाई क्या करें बोलो? कहा इसको कुछ दे दीजिए। कहा ठीक है चलो। राका वाका दोनों से पति पत्नी आ रहे थे रास्ते से। इधर से शंकर भगवान गए, माँ पार्वती गई। सोना का बड़का ढेला जो है रख दिया आगे में, और दोनों छिप गए गाछ के पास में। तो स्वाभाविक है, पति आगे और पत्नी पीछे, है न। राका आगे आगे जा रहे थे। जब जा रहे थे, देखता सोना का ढेला है, तो क्या करता है वो, उसके ऊपर में धूल मिला रहा है। क्यों? हमारी पत्नी देख लेगी ना। वह कहा कि नाक में बनाएंगे, कान में सोना बनाएंगे, लोभ हो जाएगा। तो उस पर जो है सोना के ऊपर में धूल से झांप रहा है उसको। इतने में पत्नी आ जाती है, कहती है पतिदेव क्या कर रहे हैं ये? कह रहे कोई बात नहीं है, तुम देख लिए कि क्या? कहाँ देख तो लिए। कहा आप जो है धूल के ऊपर में धूल क्यों मिला रहे हैं? पति के मन में है सोना, आप पत्नी के मन में क्या है? धूल के ऊपर में धूल क्यों मिला रहे हैं? देखिए संत ऐसे होते हैं, वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है। दीन बाहर से रहे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पहना हुआ गुदरी का लाल है। संसार
मतलब संपत्ति को धूल के समान समझे। धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख। सोने दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। बढ़िया ठंडा हवा लगे तो नहीं सोते। समझ गए? वो जो है का धूल के ऊपर में धूल क्यों मिला रहे हैं? श्री सदगुरु महाराज की तो क्या किए? शंकर भगवान माँ पार्वती जंगल गए और जाकर वहाँ पर जो सूखी लकड़ी गिरी हुई थी ना, चून करके बढ़िया से 2 गट्ठर बांध करके छोड़ दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। उन्हें माइक को नहीं दिए कि श्री सदगुरु महाराज की क्या क्या शंकर भगवान माँ पार्वती वो सूखी लकड़ी चून करके अब बोझा बांध करके रख दिया 2 गट्ठर। हम आप अगर रहते तो छोड़ते गट्ठर को? लेकिन दोनों पति पत्नी जाते हैं, कहते हैं कोई दूसरे बांध कर रखे हैं, हम क्यों लेंगे? अब दूसरी लकड़ी तो है नहीं जो चुनेंगे। कहा चलो आज सोना का दर्शन हुआ है ना, इसलिए नसीब में भोजन नहीं है। खाली हाथ वापस आ गए। आज शाम को दोनों पति पत्नी पैर हाथ धो करके बैठ गए ध्यान में। शंकर भगवान कहते माँ पार्वती से, आज तुम हमारा भक्त को भूखे रखा ना, अब देखिए का सोना का दर्शन हो गया था, आज नसीब में भोजन नहीं है। मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। सत्संग की बहुत बड़ा महिमा है, ठीक है। सत्संग की महिमा और संत की महिमा। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सने। कैसे संत होते हैं? समर्थ रामदास का नाम सुने? सिर्फ कोपिन पहनते थे, अब बहुत सब शिष्य उसके साथ में चलते थे। एक बार क्या हुआ, शिष्य के साथ में जा रहे थे इस गांव से दूसरे गांव। अगर पेट नहीं रहे तो किसी से भेंट भी नहीं हो। नहीं, पेटेन इधर से उधर करवाता है। कोयला देख रहे हैं कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो पेटेंग चलते हैं ना। बेचारा जा रहा था, शिष्य लोगों ने कहा गुरुदेव भूख लग गई है। कहा चलो गांव में चलो, मांग करके खा लेंगे। कहा नहीं गुरुदेव बड़ी भूख लगी है। देखा मकई का बाली देखा। कहा गुरुदेव का आदेश हो तो तोड़ लें। कहा ठीक हो, अलग अलग से तोड़ लो। बेचारा भुट्टा जो था ना, अलग अलग से तोड़ लिया। किसान जो था दूर से देख रहा था। खेत खाए गधा और मार खाए जोलाहा। सुने आप लोग? भुट्टा तो खाए आशीष लोग, अब पिटाई किनको लगा? समर्थ रामदास को ही 2-4 डंडा दिया पीठ में। काफी आदेश दिए हैं भुट्टा खाने का, तो मार कौन खाएगा? बेचारा शाम शाम को पहुंचा शिवाजी के यहाँ। वहाँ जब पहुंचा सबको भोजन कराए। शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी थे, अपने हाथ से सेवा करते थे गुरुदेव को। भोजन वोजन करा के शाम को तेल लेकर के आया। गुरुदेव थोड़ा है ना पैर दबा देता हूँ, मालिश कर देता हूँ। देखता पीठ में लाठी का दाग। असमर्थ रामदास जो थे, शिष्य लोगों से कह दिया था शिवा को कोई बताना नहीं, ठीक है। तो देखता है पीठ में लाठी की दाग है। कहा गुरुदेव लाठी की दाग कैसे पड़ी है? कौन पिटाई किया आपको? कह रहे शिवा तुमको सेवा करना है कर लो,
कहाँ क्या होता है तुम सब खबर क्यों लेते हो? शिष्य लोगों से जान गया, कोई किसान ने इसको पिटाई किया है। सुबह जब हुआ राज दरबार लगा, उस किसान को बुलाया गया जिस किसान ने मारे थे, है ना, गुरुदेव को। जब आया बेचारा थर थर काँप रहा था डर से, हमको फांसी की सज़ा हो जाएगी। पूछा शिवाजी ने, गुरुदेव आपका आदेश क्या है, इनको क्या सज़ा दिया जाए? कहा शिवा देखो डर से थर थर काँप रहा है, इसका जो माल गुजारी लेते हो ना उसको माफ़ कर दो। अब देखिए मार खा करके भी माल गुजारी माफ़ कर दिया। कैसे संत होते हैं, संत सरलचित इतने सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे काइन जाना, निज प्रताप दरबाही नवनीता, अपर दुख दरबाही संत सुपुनीता। सुनी, संत जो है दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं। उनका नियम था, समर्थ रामदास का नियम था, 3 बजे जाते थे वो किसी गृहस्थ के यहाँ, भिक्षाम देही। एक ही किसान के यहाँ जाते थे, जो मिल जाता था वही लेके आ जाते थे और वही भोजन करके भगवान का भजन करते थे। गृहस्थ लोग जब भोजन करके सब कोई भोजन कर लेते थे तब पहुंचते थे, नियम था उसका। एक गृहस्थ के यहाँ पहुँचे, वही 3 बजे के समय में, भिक्षाम देही, जय जय श्री समर रामदास की भिक्षाम देही, यही टेक लगाते थे। और संजोग कहिए दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। अब पति जो है भोजन करके उठ गए थे, अब पत्नी जो है वो जो भात उत गिरा हुआ था ना, चौका लगा रही थी गोबर मिट्टी से। अब तो गोबर से कहाँ चौका लगेगा, इसमें लगेगा फर्श में, पोछा लोग लगाते हैं, जूठा उठा पड़ जाता है तो। लेकिन पहले मिट्टी के जहाँ रहता है गोबर मिट्टी से उसको निपते थे लोग, कपड़ा दे करके, पोतना दे करके। पत्नी जो है वही नीप रही थी। तब तक में क्या होता है, पहुंच गए, भिक्षाम देही देखती है इतना मोटा ताजा शरीर, कहा कमा कर नहीं खा सकते हो, भिक्षाटन करके खाने के लिए चले हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कहा कमा के न खा सकते हो, भिक्षाटन करके खाने चले हो, इतना मोटा ताजा शरीर है। गुस्सा, झगड़ा तो आता पति पत्नी में, और गुस्सा किनके ऊपर झाड़ती है वो, महात्मा जी से समर्थ रामदास, उसी को जो पोतना से मार देती है। जैसे पोतना से मारी, समूचे शरीर में जूठन पड़ गया। वो क्या करते हैं, कपड़ा को लिया, गया तालाब में, स्नान किया, समूचे शरीर में जूठन लग गया था। स्नान किया, कपड़ा को धोया, सुखाया उसको, और चले गए आश्रम। आश्रम में जा कर के शाम के समय में उस कपड़ा में बत्ती बनाया, कपड़ा को घी लगा करके भगवान के सामने दिखाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान
ये मेरा कपड़ा नहीं है, कपड़ा वो माई की है। ठीक, उसका कल्याण करिए, उसके अंदर में प्रकाश हो जाए। जैसे प्रार्थना किया यहाँ, प्रार्थना सुनते हैं। ठीक, जैसे प्रार्थना किए भगवान के सामने में, उनके अंदर में प्रकाश हो गया। हाँ, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर वार, खोज करो अंतर उजारी, छोड़ चलो न द्वार। जैसे प्रार्थना किए, उनके अंदर प्रकाश हो गया। माता जी सोचती है कोई साधु महात्मा आवे, उनको भोजन कराना चाहिए, कुछ देना चाहिए। इन कैसा हमारा हाथ, जो इन हाथों से महात्मा जी को मैंने मार दी। पश्चाताप करने लग गई, रोने लग गई। दूसरे दिन हुआ, अब देखिए कोई एक ठो बात अगर बोल दे तो उधर जाएंगे, और उनको पोतना से मारा, फिर भी मन में होता है देखें माता जी के हृदय में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। उधरे जाते हैं, और उधर माता जी जो थी इंतजार कर रही थी कब महात्मा जी आए, जो मैं क्षमा मांगूं। देखती है क्या, दूर से ही आ रहे हैं महात्मा जी। दौड़ करके गई और चरणों में गिर गई। पत्थर ऐसा हृदय को भी पिघलाने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। एकनाथ जी महाराज थे, रोज जाते थे नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। एक के मन में हुआ बहुत बड़ा भक्त बना है ये, आज इसको गोस्वाना है। तो क्या किया, एकनाथ जी महाराज जब स्नान करके आए, गंगा स्नान करके आए, क्या किया वो, उसके शरीर पर थूक दिया। आप स्नान नहीं किए हैं, ऐसे भी हैं, अगर कोई थूक दे आपके शरीर पर तो बिना मारे छोड़ेंगे? ले लाठी मरवा खड़ा। लेकिन उसके शरीर पर थूक दिया, बेचारा कुछ नहीं बोला, चले गए स्नान करने। स्नान करके आए, फिर थूक दिया। 108 बार थूका उसके शरीर पर। नहीं, संसारिक आदमी कहते मेरा सब काम ही बिगड़ गया, लेकिन कैसे महात्मा जी अंतिम बार जब आया, खड़े हो गए, कब मेरे शरीर पर थूकेंगे। सोची, वो जो थूकने वाला था दौड़ करके आया, उसके चरणों में गिर गया, कहा हमको क्षमा कर दीजिएगा। कार्य क्षमा किस बात की? मैं स्नान, गंगा स्नान करने से पुण्य होता है कि नहीं? मातावन सब एकादशी व्रत करती हैं कि नहीं आप लोग? एकादशी व्रत करने से पुण्य होता है, गंगा स्नान करने से पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है। लेकिन इस पुण्य से मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। आप दीक्षा लेके ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, संस्कार बनेगा, इससे मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटेन ताको मोल। का गंगा स्नान करने से पुण्य होता है ना? मैं तो एक ही बार करता था गंगा स्नान, और आज आपकी कृपा से 108 बार किया। कितना बार? आप ही के चलते ना पुण्य हुआ। सोचने का देखिए कैसा है। खोद खाद धरती से, काट कूट बन रहा है, कटु वचन साधु से, और से सहा न जाए। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, इनके गुरु बाबा देवी साहब, उनका नाम। मैंने कहा ना, संत वेश से संत नहीं होते, काला कपड़ा पहनते थे, लेकिन एक नंबर के संत थे ये।
32 वर्ष तक दृष्टियों की साधना किए थे। वैसे से संत ने काला कपड़ा पहनते थे, लेकिन संत की मौज होती है। 12-1 बजे रात तक सत्संग होते रहता था, तो सुनाते रहते थे लोगों को। सब जब सो जाते थे तब कहता लो सब सो गए तो हम भी सो जाते हैं। ठीक है, अभी तो घर ही देख रहे हैं कब 5 बजे की छोड़े बाबा प्रवचन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इन उसकी मौज होती थी बाबा देवी साहब की। भोजन के लिए उनको चौका में जाना नहीं पड़ता था। प्रवचन चल रहा है, थाली आई, भोजन किए, थाली में हाथ धो दिए, थाली चली गई, फिर प्रवचन शुरू। मौज हो गई। चलो आज एकांत में सत्संग करेंगे। इधर जिधर लोग मुर्दा जलाता था ना, उधरे चले गए। और क्या हुआ? श्री सद्गुरु महाराज की वहाँ पर जाकर मंच उंच लगाना शुरू कर दिया। जब मंच बनकर तैयार हो गया तो देखता क्या है, थोड़ा दूर पर मुर्दा आ गया जलाने के लिए। उधर मुर्दा का चिता रच रहा है, इधर मंच बन रहा है। मंच बन के जब तैयार हुआ, ठीक है, तब तक वो जो मुर्दा जलाने के लिए आया था ना, अब सलाई घिसेंगे। तो जा करके जो मना किया, कहा जाओ मना कर दो, थोड़ा देर सत्संग हो जाए और तब जो है जलाएंगे। तो मानने वाले हैं वो लोग। ऑर्डर दे देता है दुकान में पूरी बुनिया का, मानेंगे? देखा अब जो है अब सलाई घिसेगा, तो बाबा देवी साहब जो थे लाठी रखते थे। गुरु महाराज जी कभी कभी नीम की लाठी रखते थे, टेढ़ी लाठी। तो बाबा देवी साहब लाठी रखते थे। मारा भूत उपास पौना। भूत अगर जिसको लगता है ना तो मारिए उसको, तुरंत कहेगा अब छोड़ जाएंगे, छोड़ो। अब पौना ज़्यादा घरिया गया है, एक टाइम उपवास करवा दीजिए उसको, दूसरे दिन कहेगा अब जा ही होना। समझ गए आप लोग? तो जो था ना बाबा देवी साहब, कई लोग नहीं मानेगा। लिया लाठी, जैसे लाठी देखा, जितना आया था जलाने वाले सब भाग गए। जब सब भाग गए, वो जो सोया था ना मुर्दा, कहा सब कोई भाग गए तो आप क्यों सोए हैं? लाठी से हुरा मारा मुर्दा को, मुर्दा भी उठ करके भाग गया। महाराज कैसे संत होते हैं? खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटु वचन साधु से और से सहा न जाए। संत विटप सरिता गिरधरनी, परिहितु हेतु सवन के करनी। संत दूसरे के लिए। अभी देखिए आम कितना बढ़िया बढ़िया पका हुआ आम मिलता है। आम पके या गाचे खा जाए तो हम लोग मिलेगा खाने के लिए। सेब देखिए कितना कश्मीर में फड़ता है, सेब फड़े या गाछ ही खा जाए तो हम लोग मिलेगा खाने के लिए। गंगा नदी देख रहे हैं, पवित्र नदी है, हिमालय से निकली हुई है, गोमुख से पानी निकले और वहीं पी जाए हम लोग को मिलेगा पीने के लिए। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परिहितु हेतु सवन के करनी। ये दूसरे के लिए हैं। संत सहाई, संत जो होते हैं दूसरे को भलाई करने के लिए संत का प्रादुर्भाव होता है। तो आज हम लोगों का अध्यक्ष महोदय, संत मत के जो अध्यक्ष भेदानंद भैया, आज उनका शरीर छूट गया, अभी दाह संस्कार होता होगा। उस आत्मा की कल्याण हो। हम लोग गुरु महाराज से थोड़ी प्रार्थना करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ अच्छा, मंत्री जी
सवेरे गए थे, हम दर्शन करके चले आए और हमको लगा कि वहीं पर की जो घर है ये 50 नंबर समाधि वहीं पर, हम वहीं पर जलाया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, समाधि भी बनेगा। हम भी थे ना वहीं।